तो भाई एक और ये दो और ये तीन, ये तीनों जापान के वीज़ा हैं, स्टिकर वीज़ा रिसेंटली आए हैं। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं भाई जापान वीज़ा को लेकर, और कन्फ्यूज़न भी बहुत सारा है, क्योंकि पिछली वीडियो में क्या था कि हमने जो वीज़ा हमारे अप्रूव हुए थे वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट थे, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। और भाई अभी के टाइम में सक्सेस रेशो कैसा है, देखो बहुत सारे लोग ये इसमें भी कंफ्यूज हैं कि भाई अगर वीज़ा आ रहे हैं तो क्या 100% है रिजल्ट? भाई 100% रिजल्ट किसी का भी नहीं होता। ये सब बकवास चल रही है, जितनी भी वीडियो आप स्क्रॉल करते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि 100% रिजल्ट है, ये है वो है, कुछ नहीं होता भाई ऐसा। ठीक है, 100% रिजल्ट किसी का भी नहीं होता, हमारा भी नहीं है, किसी का भी नहीं होता। ठीक है, हम कर रहे हैं खुद काम, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 3 वीज़ा आए हैं लेकिन रिफ्यूज़ भी हुए हैं। ठीक है, हमारा एक वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है, वो कैसे हुआ है, क्या था प्रोफाइल, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में। लेकिन अभी जो वीज़ा आए हैं और आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्या है, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस, आप लोगों के सवाल एंड इनका क्या किस प्रोफाइल पे आया, तो आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वही हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, स्टिकर वीज़ा के बारे में। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, कन्फ्यूज़न है, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अप्रूव का सक्सेस रेशो क्या है और रिफ्यूज़ल का क्या रेशो है। देखो वीज़ा भाई अप्रूव होते हैं लेकिन रिफ्यूज़ल भी आते हैं। रिफ्यूज़ल कोई बताता नहीं है, अप्रूवल सारे आपको हर जगह दिखाते हैं। तो अपना ऐसा कोई काम नहीं है भाई। ठीक है, रिफ्यूज़ल अप्रूवल हम दोनों की ही वीडियो बनाते हैं, चैनल पे दोनों वीडियोस आती हैं। रिफ्यूज़ भी होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा, या कोई एजेंट या कोई कंपनी या कोई भी किसी से भी आप काम करवा रहे हैं कि 100% जिसका रिजल्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, रिफ्यूज़ल आते हैं। और रिफ्यूज़ल आने का फिर मतलब ये भी नहीं कि भाई आपका कभी वीज़ा लगेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो रिफ्यूज़ल और सक्सेस दोनों को आप साथ लेके चलो जब भी आज जहाँ पे भी आप काम करवा रहे हो। और ये जो 3 वीज़ा अप्रूव हुए हैं भाई, इनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अभी के टाइम में सबसे पहले तो देखो आप लोगों के सवाल हैं वो भी मैं बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। और जो पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई विदाउट स्टेटमेंट, तो विदाउट स्टेटमेंट का ये मैटर क्या है कि बिना स्टेटमेंट के वीज़ा मिल रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन देखो जो जापान का जो जुरिडिक्शन जो है जापान का, वो अलग अलग रीजन के हिसाब से, जैसे कि अगर आप नॉर्थ में हैं, दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, इन सब का जो फाइल सबमिट होती है वो दिल्ली वीएफएस में होती है। तो दिल्ली वीएफएस में जब आपकी फाइल सबमिट होगी तो वहाँ पे स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं। जो जुरिस्डिक्शन है जापान का, जैसे साउथ का अलग है, ठीक है, और इनका मुंबई का अलग है, तो इनका अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग इनका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। तो जैसे अगर अगर कोई अहमदाबाद में कोई सबमिट करता है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग हैदराबाद में अगर आप सबमिट कर रहे हो तो वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं ले रहे। तो 2-3 जो वीएफएस हैं वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं ले रहे। लेकिन जैसे दिल्ली में अगर आप करेंगे, मोस्टली जैसे दिल्ली से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो दिल्ली में आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती है, वो मांगते हैं। तो ये तो हो गई बैंक स्टेटमेंट की क्लियरिटी, जो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे। अगर आप हैदराबाद, आप अहमदाबाद या फिर कहीं और पे हैं तो वहाँ पे आपको सबमिट नहीं करने की ज़रूरत, आपको स्टेटमेंट नहीं मांगी जाती। लेकिन लेटेस्ट आईटीआर, लेटेस्ट यानी कि पुरानी अगर आप डाल रहे हो तो वो नहीं चलेगी। लेटेस्ट आईटीआर इस साल की 24-25 की जो आप डालोगे वो एक्सेप्टेबल है, वो ही चलेगी। और उसी के बेस पे आपको फिर जो प्रोसेस होता है। अब आप लोग ये भी बोल रहे हैं बहुत सारे कि यार विदाउट स्टेटमेंट कैसे वीज़ा आ रहा है, बिना स्टेटमेंट के कैसे वीज़ा आ रहा है? बिना स्टेटमेंट के वीज़ा ऐसे आ रहा है भाई, आपकी जो आईटीआर है उसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होते हैं। पैन कार्ड आपके बैंक में भी अटैच होता है, सभी को पता है, बैंक से लिंक है, और उसके हिसाब से फिर वो वेरीफाई करते हैं और तब जाके आपको वीज़ा मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट नहीं ले रहे तो आपको बैंक में जीरो बैलेंस है तो तब भी वीज़ा मिल जाएगा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियरिटी में मैं आपको देना चाहता था यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई
मैं जैसे दिल्ली मतलब हरियाणा से बंदा है कोई, पंजाब से, हिमाचल से है, तो मैं साउथ में सबमिशन कर दूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जिस भी रीजन से आपका पासपोर्ट बिलोंग करता है उसी रीजन के हिसाब से जुरिसडिक्शन आपको जाना पड़ेगा, यानी कि वीएफएस जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको फाइल सबमिट करनी पड़ेगी, दूसरे में नहीं कर सकते, ठीक है। और उस अगर कर भी सकते हैं तो उसका एक अलग क्राइटेरिया, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन उतना कॉमन नहीं है वो ठीक है। तो अब जैसे भाई इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, इनका मैम का वीज़ा अप्रूव हुआ है, ठीक है, कपल थे, हालांकि इनकी तो कोई प्रोफाइल नहीं होती, जब कपल में होता है तो जो स्पॉन्सर होता है ना मेन, उसकी प्रोफाइल पे काम होता है और उसकी प्रोफाइल ही मेन कंसिडरेशन में ली जाती है। अब मेन प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल प्रोफाइल की किस पे चांसेस हैं वीज़ा आने के। सबसे पहले तो आपने 1 या 2 कंट्री ट्रैवल कर रखी हो, 1 या 2 कंट्री, ठीक है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए हैं एटलीस्ट, ठीक है, और वो मेंटेन्ड है। बहुत बंदे बोलते हैं भाई, बहुत बंदे बोलते हैं कि सर बैंक में हम डलवा देंगे, आप बताओ कितना डालना है। अरे भाई ऐसे डालने से वीज़ा नहीं आता, आप बात को समझो। अगर आप एकदम पैसे डालेंगे उसका मतलब क्लियरली यही जाता है काउंसलेट को कि भाई इसने वीज़ा लेने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, जापान का नहीं, आप किसी भी कंट्री का कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये मत करा करो कि भाई जितना बैलेंस हम डाल देते हैं, इस चीज़ को आप छोड़ दो, इसको भूल जाओ। ऐसे भाई वीज़ा नहीं आते, अगर 100 में से 1-2 आ भी गया तो उसका कोई मैटर नहीं, ठीक है। आप अपने बैंक को मेंटेन करो। मेंटेन कैसे करना होता है आपका, एटलीस्ट जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो होल्ड वाला बैलेंस जो है, होल्ड इन द सेंस कि आपने 1.5 से 2 लाख रुपए मेंटेन कर रखे हैं 2 से 3 महीने या फिर 6 महीने से, कि वो पड़े हुए हैं और अप डाउन होता रहता है। यानी कि ऊपर से पैसा आता है, जैसे 30,000 आ गए, 20,000 खर्च कर दिए, या फिर 40,000 आ गए तो आपने 15,000 खर्च कर दिए, या फिर 8,000 खर्च कर दिए, 10,000 खर्च कर दिए। ऐसे करके आपके खर्च एक्सपेंसेस जो हैं कम हैं, और जो सेविंग हो रही है थोड़ी सी, वो धीरे धीरे होती रहनी चाहिए। अब 1.5 से वो 2 होगा, 2 से वो 2.5 होगा, 2.5 से वो 3 भी होगा। तो यही एक्चुअल मेंटेनेंस है आपके अकाउंट की, इसी के बेस पे वीज़ा मिलते हैं भाई। तो इस चीज़ को आप देखो कितनी बारीकी से मैं चीज़ समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद ही अपनी प्रोफाइल पे काम कर सको। ये चीज़ कोई बताता नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन करो। जब ये वीज़ा आ जाएंगे, सॉरी, जब ये आपका मेंटेन हो जाएगा, तो जापान के लिए क्या चाहिए, जापान की हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक लेटेस्ट ITR, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की, दिल्ली में 3 मंथ्स की मांगते हैं, कोई स्टंप और कोई साइन नहीं चाहिए इस पर भाई। कई बार होता है ना, ये जो जैसे हम इधर शैनिगन में सबमिट करते हैं तो वहाँ पे स्टंप और साइन चाहिए, तो उसका कोई मैटर नहीं है। आप सिंपली आप उस पर आप ऑनलाइन निकालो 3 मंथ्स की, एंड आप उस पर सबमिट कर सकते हो। अब ये हो गया इसका। अब बात आती है कि भाई आपके पास ITR है लेटेस्ट, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, अब आपका बिजनेस है। देखो बिजनेस में आपका अगर है तो आपके पास एक बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, MSME जिसको बोलते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी आप इसमें दे सकते हो। उसके साथ आपको एक लेटर हेड चाहिए, लेटर हेड पे आपका जो कवर लेटर है वो आपको प्रिंट करना है, उस पर साइन करके आपको सबमिट कर देना है। तो ये हो गए आपकी साइड से डॉक्यूमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा क्या चाहिए, कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट, और ये सारी चीज़ें आपस में मर्ज होनी चाहिए। पूरा का पूरा जो मैटर है वो क्लियर होना चाहिए कि क्या आपका पर्पज़ है, किस पर्पज़ से आप जा रहे हो, क्या आपकी प्रोफाइल है, बिजनेस आपका क्या है, बैंक स्टेटमेंट में आपका क्या है, क्या चीज़ें आपने अलॉट करी हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में से स्ट्रिप के लिए। तो ये सारी चीज़ें कवर लेटर में मेंशन करनी होती हैं। प्रॉपर तरीके से कवर लेटर बनता है भाई, बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन होता है आपकी प्रोफाइल का, तब जाके वीज़ा मिलता है। ये करने के बाद भाई अपॉइंटमेंट आपको सबसे पहले बुक करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी के टाइम में अगर बात करें तो भाई मैं आपको बता ही देता हूँ, लेटेस्ट 15 से 20 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी लेट मिल रही है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से आपकी नहीं, अपनी जो है जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करके चलें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है VFS पे जाके, और जापान के काउंसलेट में आपको रजिस्टर करना है, तब जाके आप इसको बुक कर सकते हैं। और बुक करने के बाद अगर आपको देखो सर्विस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट कैसे करना है, इंस्टाग्राम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करो, मैसेज करो, फॉलो करो, और वहाँ पे आपको डिटेल्स हम सारी शेयर कर देंगे। और इसके अलावा अभी देखो रिफ्यूज़ल की मैं बता रहा था आप लोगों को। रिफ्यूज़ल भाई, अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई हमारी प्रोफाइल जो मैंने अभी बताई, इस तरीके से आपकी प्रोफाइल, 1-2 घंटे आप ट्रैवल्ड हो, बैंक में आपके चाहे 3 से 4 लाख है, 5 लाख है,
और आपने लेटेस्ट आइडिया डाल रखी है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, चांसेस हैं अच्छे कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल्ड भी नहीं हो, बैंक अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है, आप सोच रहे हो कि एक साथ डाल दूंगा 10 लाख, भाई नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका रिफ्यूज़ल ही आएगा। जापान का आपको मिल जाता है, आप बड़ी कंट्री का कर सकते हो, अच्छे चांसेस हैं। साउथ कोरिया कर सकते हो, इधर यूरोप में कर सकते हो, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो, 100% किसी का रिजल्ट नहीं होता भाई सक्सेस, वो सब बकवास चल रही है, ठीक है। तो इस ऐसे उस पर आप बिलीव कम ही करो। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहती है। लेकिन 100% सक्सेस रेशो किसी का नहीं होता, टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और फाइल डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो ये सारी 3 चीज़ें हैं। तो होपफुली भाई मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा भी क्या है जापान का ट्रेंड क्या है, और आप सब लोगों के जो डाउट थे वो भी मैंने बता दिए वीडियो में। और वीज़ा कैसे मिलेगा, कितने दिन का प्रोसेसिंग टाइम है मेरे हिसाब से भाई, विद इन 10 to 12 डेज़ ये आ जाता है दिल्ली में, और 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिल जाता है। इस तरीके से आप अपनी ट्रिप जो है प्लान कर सकते हो। और भाई ये आपको मैं बता दूं, देखो वैलिडिटी जो इसकी रहती है भाई 3 महीने की वैलिडिटी है। 3 महीने के अंदर, ये भी आपका कन्फ्यूजन है, 3 महीने के अंदर, जैसे अभी आपको वीज़ा मिला है आज से 3 महीने तक जब भी आप जाओगे वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी डेफिनेटली। एंड 15 डेज़ की इसमें एंट्री मिली है इनको, तो जब भी आप जाओगे 3 महीने के अंदर अंदर 15 दिन वो तब से काउंट करता है, एंड 15 दिन तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, ठीक है। इसके बेनिफिट बहुत है भाई इस वीज़ा के, और ये वीज़ा भाई इतना आसानी से भी नहीं मिलता, बट हाँ प्रोफाइल पे काम करो मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों के डाउट थे, सो होपफुली क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।